Good morning student, welcome again in English class. I hope you all are very fine. Students, कल हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यानी कि एक राजा होते थे, उनकी जजमेंट सीट यानी कि उसके सिंहासन के बारे में पूरा लेसन है। चलो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो देयर रूल्ड इन उज्जैन ए वेरी ग्रेट किंग कॉल्ड विक्रमादित्य। भाई हजारों साल पहले उज्जैन में एक राजा है, वो राज्य करते थे जिसका नाम था विक्रमादित्य। ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस। फेमस होता है प्रसिद्ध, तो वो अपनी विजडम यानी कि बुद्धिमानी और न्याय के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ही ऑलवेज गेव ए राइट जजमेंट। जजमेंट होता है निर्णय, और वो हमेशा ही सही निर्णय देते थे। Everyone who came to him for judgment went away satisfied whether he lost the case or win it। मतलब जब भी कभी कोई भी उनके पास जजमेंट के लिए, निर्णय के लिए आता, तो वो हमेशा सेटिस्फाई होके जाता था, चाहे वो केस हारता या वो केस जीत जाता। When he heard a case, he used to sit on a throne called सिंहासन or lion seat because its leg were the स्टोन इमेजेस ऑफ 12 विंग्ड लॉयन। वो जब भी कोई केस सॉल्व करता, यानी कि उसका केस के बारे में सुनवाई होती, तो वो एक सिंहासन पर बैठ जाता, यानी कि लॉयन सीट या सिंहासन जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ जाता, क्योंकि उसकी लेग्स यानी कि उसकी टांगें पत्थर वाले शेर, जिसके मतलब 12 विंग्स होता है, पंख, जिसके 12 पंख थे, उससे बनी हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द किंगडम वाज र्यून्ड। र्यून्ड होता है बर्बाद करना, और जो विक्रमादित्य था, उनकी मौत के बाद वो राज्य था वो पूरा बर्बाद हो गया था। द सिटी ऑफ उज्जैन लॉस्ट इट्स ग्लोरी। और जो उज्जैन शहर था, उसने अपनी चमक यानी कि जो प्रसिद्धि थी वो उसकी खो दी थी। हिज पैलेस बिकेम द हीप ऑफ र्यून एंड इट बिकेम ए प्ले ग्राउंड फॉर द विलेज बॉयज हु ब्रॉट देयर काउज टू ग्रेस इन द नियर बाई जंगल। और अब जो उसका महल था वो हीप ऑफ र्यून यानी कि मलबे का ढेर बन चुका था, और उन बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, खेल का मैदान बन गया था, जो अपनी गांव को वहाँ घास चराने के लिए लेके आते थे। वन डे व्हेन दे वर प्लेइंग, एक दिन जब वो प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, 2 बॉयज़ हैड ए क्वेल। 2 बच्चों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया। दे डिसाइडेड टू मेक वन ऑफ द अदर बॉय एज द जज टू सेटल देयर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता है झगड़ा। तब उन दोनों में झगड़े के बाद बाकी बच्चों में से उन्होंने एक को बनाया, अपना जज बनाया। द बॉय हु वाज मेड द जज सैट ऑन ए माउंड टू हियर हिज केस। माउंड होता है मतलब टीला। तो जो बच्चा जज बनाया गया था, वो उस केस को सॉल्व करने के लिए एक टीले पर बैठ गया। ईच बॉय सैड वट ही हैड टू से इन हिज फेवर। फेवर होता है पक्ष, और प्रत्येक बच्चे ने अपने पक्ष में जो कुछ कहना था वो सुनाया। देन द बॉय हु वाज एक्टिंग एज ए जज गेव हिज डिसीजन। और तब जो बच्चा मतलब एक जज की भूमिका निभा रहा था, उसने अपना फैसला सुनाया। विच वॉज सो वाइज जो एंड जस्ट दैट द अदर बॉयज़ वर सरप्राइज्ड। और वो फैसला इतना उचित था कि दूसरा बच्चा था उसके साथ वो हैरान हो गया था। द काउ बॉयज़ प्लेड दिस गेम ऑफ मेकिंग ए जज टू सेटल देयर डिस्प्यूट ऑलमोस्ट एवरी डे। जो बच्चे वहाँ गाय चराने आते थे, वो अपने झगड़े को सुलझाना और एक व्यक्ति को जज बनाने का गेम रोज़ खेलते थे। दे चेंज द जज एवरी डे बट इट वॉज ऑल द सेम। हूएवर सैट ऑन द माउंट गेव ए वाइज एंड जस्ट जजमेंट। वो हर रोज़ अपना जज चेंज करते थे। जज होता है मतलब फैसला लेने वाला, निर्णायक। लेकिन ये हमेशा सेम होता कि जो भी उस माउंट पे, टीले पे बैठता, वो उचित और सही जजमेंट, निर्णय देता। Soon the news spread through the countryside and people from all the villages began to bring their cases to be decided by the cowboys। और जल्दी ही ये न्यूज़ है, खबर है, स्प्रेड होता फैलना, और पूरी कंट्री में यानी कि पूरे देश में फैल गई। और लोग, पीपल होता है लोग, दूर दूर गाँवों से उन काउबॉयज़ के पास अपना केस सॉल्व करने के लिए आने लगे। द जजमेंट गिवन बाय द काउबॉय हु सैट ऑन द माउंट वाज ऑलवेज जस्ट। और जो काउबॉय है वो अपना फैसला सुनाते थे, वो हमेशा क्या होता था, सही होता था। वैन द किंग हियर्ड द न्यूज़, हियर्ड होता है सुनी,
जब राजा ने ये खबर सुनी, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड क्या होता है? हैरान। तो राजा है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ही आस्क्ड द लर्नड मैन ऑफ हिज कोर्ट टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट। और तब उसने अपने दरबार में जो लर्न मैन थे यानी कि जो विद्वान थे उसको इसके पीछे का कारण, रीज़न क्या होता है? कारण बताने के लिए कहा। वन ऑफ द वाइज मैन सैड, एक विद्वान ने कहा, विक्रमादित्य द ग्रेट किंग वंस रूल्ड वेयर द काउबॉय ग्रेज देयर काउज। ग्रेज होता है चराना। तो उनमें से एक विद्वान ने कहा था कि विक्रमादित्य एक बार एक बहुत महान राजा थे जो वहाँ शासन करते थे, उस जगह पर जहाँ ये लोग हैं जो बच्चे हैं वो गाय को चराने के लिए आते हैं। द ग्रेट थ्रोन ऑन विच ही सैट, थ्रोन होता सिंहासन, और एक सिंहासन जिस पे वो बैठते थे, एंड गिव जजमेंट, और निर्णय देते थे, मस्ट हैव बीन ब्रिड समवेयर देयर, और वो सिंहासन वहीं पर कहीं दबाया गया है जिस पे विक्रमादित्य बैठते थे और अपना फैसला सुनाते थे। एंड द काउ बॉय हु जज सो वाइजली मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और जो काउ बॉयज हैं वो अवश्य ही उस सीट पर बैठकर अपना फैसला सुनाते होंगे। तो बच्चों आपको ये लेसन यहाँ तक पढ़ना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस लेसन के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।